अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कल रह गया था टॉपिक, ठीक है, उसको हमने कंप्लीट करना है। इसमें है हमारे पास जो फ्रिक्शन है उसकी हमने कुछ कॉजेज़ पढ़नी है, टाइप्स पढ़नी है, किस तरह की फ्रिक्शन होती है, ठीक है। अब जो आप किसी चीज़ पे फ्रिक्शन लगाते हो तो वो किसके इक्वल होती है? अप्लाइड फोर्स के। जितनी आपने, लेट्स सपोज आपकी ये बॉडी पड़ी है, ठीक है, आपने जितनी इसके ऊपर फोर्स लगाई है, ठीक है, लेट्स सपोज आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाई है, उतनी ही आपके पास जो है वो फ्रिक्शन होगी। क्यों होगी बेटा? क्योंकि आपके पास जो है आपको उतनी फोर्स लगानी है जितनी आपके पास फ्रिक्शन है। क्योंकि लेट्स सपोज आपके पास ये एक टेबल पड़ा है, ठीक है, ये यहाँ पे फ्रिक्शन किसी भी स्पेस में पड़ा है। टेबल आपका तो वैसे तो मूव करना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपका टेबल इन कॉन्टैक्ट है सरफेस के साथ। अब आप उस पर इतनी फोर्स लगाओगे जितनी आपके पास फ्रिक्शन है। लेट्स सपोज यहाँ पे फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके पास 5 न्यूटन है। जब आप 5 न्यूटन से के जितनी या 5 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाओगे तभी ये टेबल मूव करेगा, वरना ये टेबल मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम फोर्स जो है जो आप अप्लाई करते हो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, वो हम लगाते हैं ताकि बॉडी मूव कर सके, ठीक है। फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स दैट टेंड टू मूव अ बॉडी एट रेस्ट। इट इंक्रीज विद अप्लाइड फोर्स। देखिए, जैसे जैसे आप फोर्स इंक्रीज करोगे, ठीक है, वो फ्रिक्शन इंक्रीज होती है। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। कितनी मैक्सिमम वैल्यू पे जाती है फ्रिक्शन? इट इज़ नॉट इंक्रीज बियॉन्ड इट। देखें, फ्रिक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज़ होती है, उससे आगे नहीं होती। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो है जिस पे वो इंक्रीज़ होती है उसको कहते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करती है? एक नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करती है जो कि आप प्रेस कर रहे हो, कितना फोर्स आप उसके ऊपर लगा रहे हो, ठीक है, बिटवीन द टू सर्फेसेस। एंड तो आपके पास द रेशियो बिटवीन द फोर्स एंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट होते हैं। और कांस्टेंट जो है ये म्यू होता है आपके साथ, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपके पास किसके इक्वल है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय आर है, और आर आपके पास क्या है? दिस इज़ द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स जो है आपकी दो सरफेसेस के दरमियान, ये वो वाली फोर्स है। तो अगर आपने यहाँ से लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है तो डैट इज़ इक्वल्स टू म्यू आर। तो लेट्स सपोज आपके पास एक मैस है जो कि एम आपके पास मैस है, सॉरी एम आपके पास, लेट्स सपोज ये एक ब्लॉक है, इसका मैस एम है, ठीक है। तो हॉरिजेंटल सरफेस के लिए आर की वैल्यू होती है आर इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में पुट किया तो एफ एस इक्वल्स टू म्यू एम जी बन गया, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो है हमारे पास एफ इक्वल्स टू म्यू एम जी जो है ये हमारे पास फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है फॉर हॉरिजेंटल सरफेस ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। अब जो हमारे पास, आपको पता है फ्रिक्शन कहाँ कहाँ यूज़ होती है? टू वॉक ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अगर आप किसी भी जो है स्मूथ सरफेस पे शूज़ के बगैर रन करते हो, ठीक है, या ऐसी स्मूथ या वेट सरफेस पे स्मूथ शूज़ के साथ जो है आप मूव करते हो, वहाँ पे फ्रिक्शन कम होती है और क्या चांसेस होते हैं? आपके गिरने के चांसेस होते हैं। आपने देखा होगा एथलीट्स जो हैं वो शूज़ जो यूज़ करते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, ठीक है, ग्राउंड ग्रिप के लिए कुछ इस टाइप के होते हैं, ठीक है। उसके अंदर ज़्यादा सी फ्रिक्शन होती है जो कि उनको स्लिपिंग से बचाती है, ठीक है, जब वो तेज़ तेज़ भाग रहे होते हैं, ठीक है। आपने देखा है बहुत सी, जब आप भी रनिंग के लिए जाते हो तो आप जॉगर्स पहन के जाते हो, आप अपनी ऑर्डिनरी स्लीपर्स या शूज़ पहन के नहीं जाते, बिकॉज उससे स्लिपिंग होती है और आप जो हैं वो गिर सकते हैं। What will we do to stop our bicycle? Will we apply brakes, the rubber pads,